बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। यार कंजूसी ना करो, इधर के लोग बहुत कंजूस हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे और तड़प के बोलो ना, सुभान अल्लाह। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। कद्र वाले जानते हैं, कद्र वाले जानते हैं, कद्रो शाने अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं, कद्रो शाने अहले बैत। अगला महीना मेराज शरीफ का है। मेराज की रात 27वीं शब रजबुल मुरज्जब की अल्लाह पाक ने मुंतखब फरमाई अपने हबीब को अपने दरबार में बुलाने के लिए। हुक्म हुआ जिब्रील को, जाओ मेरे हबीब को मेरे दरबार में बुला के लाओ, मेरी बारगाह में बुला के लाओ। आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर चुका और मुस्तफा महवे आराम है और आज सरकार अपने घर नहीं है, उम्मे हानी के घर हैं जो बिनते अबी तालिब हैं, हुजूर की चचाजाद बहन है। आज मेरे मुस्तफा के जी में क्या आया, रोजाना तो तबलीग इस्लाम के बाद अपने घर वापस आते थे, मगर आज अपने घर नहीं आए, उम्मे हानी के घर आए। दिल में आया आज अपनी बहन के यहाँ आराम करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आ गए और दस्तक दी मेरे मुस्तफा ने। उम्मे हानी ने अंदर से आवाज दी हुई, सरकार ने फरमाया मैं हूं, नाम पाक बताया। उम्मे हानी अर्ज करती है मेरे आका तशरीफ लाए। फरमाया आज अल्लाह का रसूल तुम्हारे घर मेहमान रहना चाहता है, क्या हक़ मेजबानी अदा करोगी? हजरत उम्मे हानी तो मचल उठी, तड़प उठी। उम्मे हानी की किस्मत ऐसी कहां कि अल्लाह का रसूल मेरे घर मेहमान रहे। सरकार करम फरमाए, मुस्तफा तशरीफ लाए, बिस्तर बिछाया, माँ हजर पेश किया, जो खाना मौजूद था पेश कर दिया। सरकार ने तनावुल फरमाया और सो गए, आराम फरमाने लगे। अब उम्मे हानी ने क्या किया, तब देखो उम्मे हानी नंगी तलवार लेती हैं, नंगी तलवार, और तलवार लेके अपने घर के चक्कर लगाने लगी कि कहीं कोई नाबकार काफिर मुशरिक मेरे मुस्तफा को मेरे घर में ईजा न दे सके। अगर कोई आएगा गलत इरादे से तो उम्मे हानी उसके टुकड़े उड़ा देगी। सुभान। आधी रात से ज्यादा गुजर गई। रब्बे करीम जल्ला मजदहू ने फरमाया जिब्रील क्या टाइम है, बोलो क्या वक्त है? अल्लाह तो सब कुछ जानता है, मगर ये इत्माम शान मुस्तफा है। आधी रात से ज्यादा गुजर गई, क्या हो रहा है दुनिया में? हे मालिक मौला, सब सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, मगर तेरी एक बंदी तेरे हबीब की खिदमत में लगी हुई है, वो अपने घर के फेरे लगा रही है, हिफाजत में लगी हुई है। उम्मे हानी फरमाया उसे भी सुला दो। ए जिब्रील ऐसा करो, नसीमे खुल्द चला दो, जन्नत की ठंडी ठंडी हवा मेरी बंदी पाएगी, सो जाएगी। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हानी ने झोंका हवा का पाया, नसीमे खुल चलने लगी, अपने घर की दीवार से टेक लगा के खड़ी थी, सो गई। अब का वो भी सो गई। फरमाया मेरे हबीब को बुला के लाओ। सुभान अल्लाह सुभान। अब मेरे हबीब को बुला के लाओ। आ गए जिब्रील, मगर जिब्रील अमीन से फरमाया अल्लाह पाक ने, जिब्रील तन्हा न जाना, मिकाईल को भी ले जाओ, इसराफील को भी ले जाओ, इजराइल को ले जाओ, चारों रुसुल मलाइका जाओ, मगर तुम तन्हा तन्हा न जाना।
बड़े बड़े मलाइका मेरे 70,000 छांट लो जिब्रील अपने साथ के लिए, मिकाईल 70,000 मुंतखब कर लो अपने साथ ले जाने के लिए, इसराफील 70,000 तुम ले जाओ, इजराइल 70,000 फरिश्ते तुम ले जाओ। ये बड़े बड़े गिरोहों के सरदार फरिश्ते मुंतखब किए गए इसलिए कि सरदार रसूला का जुलूस मेराज निकलने वाला है। कंजूसी न करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हो गए फरिश्ते? 2,80,000। कितने? अरे जोर से बोलो यार, तुम तो दिन रात यही करते हो ना, साड़ी उड़ी बेचते रहते हो, नोट गिनते रहते हो, तो बहुत जल्दी हिसाब लगा लेते हो। कितने? 2,80,000। जोर से बोलोगे तभी बात आगे बढ़ेगी। 2,80,000। ये बड़े बड़े अजमत वाले फरिश्ते आ गए। क्यों आ गए? मुस्तफा को साथ लाने के लिए। जिब्रील तन्हा क्या काफी न थे, मगर ये सब फरिश्ते मुंतखब कर लिए गए। मेरे हबीब को आज दूल्हा बनाया जाएगा और उनके ये सब बराती करार पाएंगे। ये जुलूस मेराज मुस्तफा है। ए लोगो, ये कितना बड़ा जुलूस होगा? 2,80,000 फरिश्तों का और 1,24,000 नबी कमोबेश मस्जिद अक्सा में बुला लिए गए। दूसरी रिवायत के मुताबिक 2,24,000 कमोबेश नबी। अब दोनों मिलाकर कितने हुए? या तो 4,04,000 या 5,04,000 नबी और फरिश्ते मिलकर ये लाखों का जुलूस निकला। 5 लाख तकरीबन फरिश्तों का जुलूस और नबियों का जुलूस, मुस्तफा का जुलूस मेराज निकला। उन बददीनों से कोई कहे जब जुलूस मेराज ये खुदा की सुन्नत है तो सुन्नी यही तो अदा करते हैं ईद मिलाद। बोलो बोलो, ये ईद मिलाद में जो हम करते हैं ये सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत मलाइका भी है और ये नूरियों की सुन्नत है। तो सब फरिश्ते नूरी, सब फरिश्ते नूरी। जोर से बोल दे मेरे प्यारे, सब फरिश्ते नूरी हैं। तो नूरियों ने जुलूस मिलाद, जुलूस मेराज निकाला और जब मुस्तफा की पैदाइश हुई तो नूरी ही फरिश्ते आमिना के घर आ गए थे। तो पता ये चला जुलूस मिलाद निकालना ये नूरियों का तरीका है, नारियों का तरीका नहीं है। नारी बुग़्ज़ रखते हैं और नूरी खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ जुलूस निकालते हैं। बात आई, मैंने अर्ज की मेरे अजीजों, आज उम्मे हानी के घर मुस्तफा क्यों हैं, अपने घर क्यों नहीं? इसलिए कि अगर अपने घर होते तो 3 में से एक चीज सामने आती। या तो जिब्रील आते फौरन मुस्तफा के घर में दाखिल हो जाते बगैर इजाजत और ये जायज न था। खड़े रह के इंतजार करते तो खुदा के हुक्म में तामील में देर होती, ये भी जायज न था। तीसरी सूरत ये थी कि मुस्तफा को आवाज देकर बुला लेते, ये भी जायज नहीं है किसी के लिए। ये अदब के बारगाह मुस्तफा के अदब के खिलाफ है। या इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून। सुभान अल्लाह। कुछ देहाती लोगों ने आकर हुजूर के दरवाजे पे आवाज दे दी, हुजूर को बुलाया तो अल्लाह पाक ने ये आयत उतारी, बेशक वो लोग जो मेरे महबूब के घरों के पीछे से आवाज देते हैं
जो बाहर से पुकार के बुलाते हैं, इनमें अक्सर लोग बेअक्ल हैं, उन्हें बेअक्ल करार दिया कुरान ने। अक्ल होती तो ये आवाज न देते, मुस्तफा के आने का खुद ही इंतजार कर लेते। अब फरमाया फलौ अन्नहुम सबगू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरल लहुम। अगर ये सब्र कर लेते, अगर ये सब्र कर लेते यहाँ तक के महबूब तुम खुद ही बाहर तशरीफ ले आते तो इनके लिए बहुत बेहतर होता। तो अदब देखो, न तो जिब्रील बेइजाजत दाखिल हो सकते थे, न ठहर के इंतजार कर सकते थे, न दरवाजा खटखटा के बुला सकते थे। तीनों सूरतें नहीं हो सकती थी। इसलिए अल्लाह के हबीब के दिल में खुदा ने ये बात डाल दी, प्यारे आज अपने घर न रहना, उम्मे हानी के घर चले जाओ ताकि जिब्रील को न इंतजार करना पड़े। ये कंजूसी करते हो यार, अरे तड़प उठो, तुम भी तो मुस्तफा के गुलाम हो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए जिब्रील, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में उम्मे हानी के घर आए। मगर और दिन का आना और था, आज का आना भी बेमिसाल है। क्या छत फाड़ के जिब्रील आए, आंगन से नहीं आए, दरवाजे से नहीं आए। छत फाड़ने की क्या हाजत, क्या जरूरत? मुस्तफा जाने रहमत के लिए ये छत फाड़ के आ जाने की क्या जरूरत? इसलिए कि महबूब महवे आराम है। जैसे ही आंख खुलेगी और देखेंगे छत फाड़ के जिब्रील आ गए तो समझ जाएंगे कि और दिन के सफर जमीन के सफर होते थे, आज का सफर जमीन का नहीं है, आसमानों का सफर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए, आ तो गए, मगर अब देख रहे हैं कि हुजूर आराम में, क्या करें? जगाएं तो कहीं नाराज ना हो जाएं, न जगाएं तो खुदा के हुक्म में ताखीर की तामील में ताखीर ना हो जाए। क्या करें? इसी कश्मकश में है। देखो, अगर जिब्रील मुल्ला जी की तरह अपनी तरह समझते, हुजूर को अपनी तरह बशर समझते तो पांव पकड़ के झंझोड़ देते, उठते नहीं। अल्लाह ने बुलाया है। बेअदब, लंबी लंबी दाढ़ियां रख के इतने बड़े बेअदब हैं, नजदी, सुल्फी, गैर मुकल्लिद, देवबंदी, ये उठा देते। ए भाई साहब, टाइम ज्यादा हो गया, दिल लग रहा है। ये जगा देते हुजूर को, एकदम झंझोड़ के जगाते, माज अल्लाह। लेकिन जिब्रील अमीन ने सोचा कि मुस्तफा की बेअदबी हजरत आदम के वास्ते से इब्लीस कर चुका है, मुअल्लिमुल मलकूत जन्नत में कर चुका है, और उसको बाहर निकालने वाले हम ही लोग हैं। कान पकड़ के घसीट घसीट के निकाला था जिब्रील अमीन ने, और मलाइका किराम ने निकाला था उसको जन्नत से। फख्रुज मिनहा फइन्नका रजीम, चल निकल मरदूद, तू धुतकारा हुआ है, जन्नत से निकल। वइन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, और तेरे ऊपर मेरी लानत क़यामत तक बरसती रहेगी। बेअदब को निकाल दिया, बदतमीज को निकाला कि नहीं निकाला? जिब्रील सब मंजर देखे हुए थे, अब क्या करें? जगाएं न जगाएं, कश्मकश में थे। उधर हुक्म खुदा है, इधर मुस्तफा है। उधर हुक्म खुदा, इधर आराम है मुस्तफा। क्या करें, क्या करें? कश्मकश में है जिब्रील। लिहाजा अल्लाह पाक की जानिब से उनको हुक्म मिला, जिब्रील देखते क्या हो, तुम्हारी काफूरी आंखें, पूरा वजूद नूरी, आंखें काफूरी हमने इसलिए बनाई कि आज काम में आ जाए। अपनी ठंडी ठंडी आंखें मेरे हबीब के तलवों से मलने लगो, मेरा महबूब ठंडक पाकर खुद ही बेदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उन्होंने आंखें मली
आंखें मली हुजूर के कदमों से। राजिलाबादी हमारे पीर भाई रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े उम्दा शायर थे, आशिक हुजूर मुफ्ती आजम, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए। बड़ा प्यारा शेर कह गए, किस दर्जा बुलंदी पे कफे पाए नबी है। कंजूसी ना करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किस दर्जा बुलंदी पे कफे पाए नबी है, किस दर्जा बुलंदी पे कफे पाए नबी है। पेशानी जिब्रील भी कदमों से लगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब जो कानपुरी जलसे ईद मिलाद नबी नौजवानान अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जिब्रील अमीन ने देखा, जब तलवों से आंखें मली, मेरे मुस्तफा ने निगाहे करम उठाई और उठा के फिर सो गए। एक मर्तबा नवाज दिया जिब्रील को, फिर सो गए, आंख लग गई। जिब्रील ने फिर बेदार किया, आंखें मल के फिर हुजूर ने निगाहे करम उठाई, जिब्रील को देखा, फिर सो गए। 2 बार जगा दिया, नहीं उठे मुस्तफा। अब तीसरी बार फिर आंखें मली, अब क्या हुआ वो तो अभी सुनिए। मगर 3 बार की नौबत क्यों आई? ऐसे महवे ख्वाब हो गए मुस्तफा, जो रात रात भर जाग कर अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं करते थे। आज इतनी मीठी नींद क्यों सो रहे हैं? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। क्यों सो रहे हैं इस कदर मीठी नींद मुस्तफा? ये लोगों जानते थे मेरे मुस्तफा वो और रातें थी जिनमें रात रात भर जाग कर उम्मत के लिए मैं दुआएं करता था। आज की रात दुआएं मगफिरत की रात नहीं है, आज की रात तो खुद मगफिरत की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात की रात है, मेरा रवाज बख्शेगा मेरा। सुभान अल्लाह। मीठी नींद सो गए, 3 बार जगाने की नौबत आई। क्यों? अगर एक बार में ही हुजूर उठ जाते तो आज के मुल्ला जी क्या बोलते? कहते ये सुन्नी लोग जबरदस्ती कहते हैं, ये चूम लिए, तलवों से आंखें मली, जबरदस्ती कहते हैं। मामला ऐसा है कि जिब्रील किसी काम से झुके होंगे और हुजूर के तलवों से उनकी पेशानी लग गई होगी। ये ऐब निकालते मुल्ला जी बेअदब। लेकिन जिब्रील ने एक बार नहीं 3 बार आंखें मल के ये बता दिया कि ये फेले इस्तिरारी नहीं है, ये फेले इख्तियारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तिरारी नहीं। अब देखो मुस्तफा का अदब देखो। जिब्रील सारे फरिश्तों, करोड़ों अरबों संख्यों फरिश्तों के सरदार हैं। अरे सबसे बड़े फरिश्ते का नाम क्या है? जिब्रील अमीन। अरे बोलो, नाम ले लो, जबान भी पाक हो जाए, मुंह भी पाक हो जाए। क्या नाम है? हजरत जिब्राइल अमीन, सारे फरिश्तों के सरदार। अब कितने फरिश्ते हैं, कितने फरिश्ते कौन जाने। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं बरेली शरीफ से, रुसुलो मलक पे दुरूद हो वही जाने उनके शुमार को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रुसुलो मलक पे दुरूद हो वही जाने उनके शुमार को। मगर एक ऐसा दिखा तो दो, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोज़े शुमार। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत। जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों के सरदार हैं।
वो अपनी पेशानी मुस्तफा के तलवों से मल रहे हैं। याद रखना क्या आंखें सबसे अशरफ वाला हिस्सा है इंसानी बदन का, तलवा सबसे निचला हिस्सा है, मगर मुस्तफा जाने रहमत का तलवा है और जिब्रील की पेशानी है, उनकी आंखें हैं। पता ये चला कि जिब्रील की नहीं हर फरिश्ते की मलकियत की जहां इंतहा है, वहां से मुस्तफा की बशरियत की इब्तिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब जो खानपुरी, तंजीम पैगामे रज़ा, नौजवानाने अहले सुन्नत, जलसे ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब तीसरी बार मुस्तफा ने निगाहे करम से नवाजा जिब्रील को, तो जिब्रील अमीन ने अब इंतजार का मौका न दिया, बल्कि फौरन कह दिया इन्ना रब्बका यश्ताकु इलैक। सुभान अल्लाह। सरकार आपका रब आपका मुश्ताक है। क्या बात है, आपका रब आपका मुश्ताक है। सुभान अल्लाह। है कोई कायनात में ऐसी जात, ऐसी कोई जात नहीं कि जिसका रब मुश्ताक हो। सारी कायनात तो रब की मुश्ताक है और रब मेरे मुस्तफा का मुश्ताक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर बेशे सुन्नत ने खूब कहा, अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी। अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी है। अर्श तेरा, खुल्द भी, अल्लाह का घर भी। हजरात, अब सरकार बेदार हो गए, अब नहीं सोए। पैगाम मिल गया रब का। जिब्रील अमीन ने पैगाम सुना दिया, सरकार अब ऐसा ऐसा होना है। तशरीफ लाए, गुस्ल किया सरकार ने, गुस्ल किया। गुस्ल के गुसाले की बरकत देखिए। ये जो आसमान के तारे चमकते कटोरे नजर आते हैं कि इनमें नूर भरा हुआ, अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है। कभी देखे तारे के नहीं? अरे बनारस के लोगों, तुमने कभी तारे नहीं देखे? नहीं देखे? अरे कुर्सी वालों, तुम भी बोलो, तारे देखे कि नहीं देखे कभी? दिन में देखे कि रात में? रात में। जोर से बोलो। रात में। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों ने रात में देखे, वहाबी मुल्ला जियों को हम दिन में दिखाते हैं। मुनाजरे में दिन में उनको तारे नजर आते हैं। हज़रात, तारे ऐसे लगते हैं जैसे नूर के प्याले, नूर उनसे छलक रहा है। ये राज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दिल पे खुदाए पाक ने जाहिर फरमा दिया। तो बरेली शरीफ से आला हजरत पुकार उठे, वही तो अब तक छलक रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। ये अरबों खरबों तारे सब अपने अपने कटोरे भर के ले गए, मगर फिर भी पानी बच रहा, फिर भी पानी बच रहा। फिर उसका क्या हुआ वो भी सुनिए। आला हज़रत फरमाते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। वाह, जन्नत का रंग रोगन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इधर हजरात, अब हुजूर को बुराक पर सवार किया गया। ये अदब दिखा रहा हूं मैं कि मुस्तफा का अदब कैसा होता है। सरकार को बुराक पे सवार किया गया। सरकार बुराक पर रौनक अफरोज हुए। कैसा बुराक, सब हदीसों में उसकी सिफत बयान हुई है। जहां तक नजर पड़ती वहां तक उसका एक कदम पड़ता। ऐसा हमवार कि ऊपर को चले तो पिछले कदम लंबे हो जाएं, ऊपर के कम हो जाएं, छोटे हो जाएं, और जब उतरे तो पीछे के छोटे आगे के लंबे हो जाएं। बर्क से बनाए बुराक, बिजली की मानिंद चलने वाला, उस पर मुस्तफा सवार हुए। हजरात, एक मजे की बात बताऊं आपको, क्या इतनी तेज रफ्तार से कोई आदमी खुली जगह में अगर रहेगा तो क्या बताओ रह जाएगा पीठ पे घोड़े की? सारी दुनिया के घोड़ों की वो रफ्तार मिलकर भी नहीं हो सकती जो बुराक की रफ्तार अकेले थी। अकेले बुराक की रफ्तार। मगर वारे मुस्तफा इसे बैठ के जा रहे हैं जैसे कि जिंदगी भर इसी पे बैठा करते थे। सुभान अल्लाह। अब देखे बिठा तो दिया मुस्तफा को बुराक पर, बड़ा हसीन और जमील बुराक, मगर जिब्रील अमीन ने बढ़ के बजाय लगाम के रकाब पकड़ी। क्या रकाब जानते हो? कभी दूल्हा को घोड़े पे बैठे देखा है कि नहीं? नहीं देखा। तुम में कभी कोई दूल्हा बना है? कोई नहीं। कभी नहीं बना कोई दूल्हा? अरे सब कुंवारे ही बैठे हो क्या? घोड़े पे बैठे हैं आप दूल्हा बन के, तो दोनों तरफ जो लटकी होती हैं लोहे की रकाबें, उनमें आप पैर डालते हैं। क्यों भाई? अरे ऐसा है नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे लाल। ये है मेरे भाई, कुछ तो बोलो। ऐसे जैसे नाराजी में बैठे हो। वो है रकाब जिसमें पैर डाले जाते हैं, और वो है लगाम जो मुंह में लगाई जाती है। तो उस बुराक के लगाम भी थी और रकाब भी थी। मगर जिब्रील ने रकाब थामी और जिब्रील ने लगाम पकड़ी। ऐसा क्यों ना हुआ कि जिब्रील लगाम पकड़ते और मीकाईल रकाब थामते? है नुक्ते की बात क्या नहीं है? ऐसी बैठ कर सुनोगे? कुछ है समझ में आ रही बात? जिब्रील ने रकाब थामी, जिब्रील ने लगाम। क्यों? कि जिब्रील सैयदुल मलाइका है, और वो शरफ जो मुस्तफा के तलवों से आंखें मलने का था। खत्म कर रहे यार। बनारस का है यार, बिना रस का नहीं है, बिना रस का है। ये लगाम पकड़ी मीकाईल ने और रकाब थामी हजरत जिब्रील ने, इसलिए कि जिब्रील अमीन को जो मजा मुस्तफा के कदमों में आया था, तलवों से आंखें मलने में आया था, वो मजा भूल नहीं रहे थे। तो रकाब थामी ताकि उन कदम पाक से कुर्ब ज्यादा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अदब मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। अरे मौलाना महबूब साहब, अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए, बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम, इन्होंने फोन पे मुझे कहा हज़रत आदाब मुस्तफ़ा बयान करें कि लोग उनकी किस तरह ताजीम करें, किस तरह अदब करें। हमारे रोशन भाई ने भी, मैंने कहा आज मैं अपनी कौम को ये चीज दिखाऊं कि ये अदब है। अदब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सईद इब्ने मुअल्ला को आवाज दी। हजरत सईद एक सहाबी है, सईद इब्ने मुअल्ला। ए वहाबी मौलवियों, मालवियों, रियालवियों, सुनो और गौर करो। पढ़ते तुम भी हो हदीसें और पढ़ते हम भी हैं, मगर फर्क यह है कि तुम समझ नहीं पाते और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझकर उन पर ईमान रखते हैं। सुभान अल्लाह। सुनो,
बुखारी शरीफ की हदीस में सईद इब्ने मुअल्ला को सरकार ने आवाज दी। हजरत सईद इब्ने मुअल्ला नमाज पढ़ रहे थे, आवाज तो सुन ली, नमाज को जल्दी से अदा करके हाजिर खिदमत हुए और सरकार से अर्ज करने लगे, आका लब्बैक लब्बैक, सईद हाजिर है, सुनो गौर से सुनो मेरे अजीजो। सरकार ने फरमाया, देर कर दी तुमने आने में, देर क्यों की? तो अर्ज करने लगे, आका मैं नमाज में था। क्या फरमाया? मैं नमाज में था। तब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए सईद क्या ये आयत तुमने नहीं पढ़ी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूलिही इज़ा दगाकुम। हाय हाय मेरे सुन्नी भाई जरा तड़प के बोल देना सुभान अल्लाह, तड़प के बोल देना सुभान अल्लाह। फरमाया क्या तुमने ये नहीं पढ़ी है आयत कुरान पाक में, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ, उनकी दावत पर पुकार पर लब्बैक कहो और इजाबत करो, हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें पुकारे, जब वो तुम्हें पुकारे तो उसकी दावत पर लब्बैक कहना तुम पर लाजिम है। हे सईद तुमने कई आयत नहीं पढ़ी, क्या मतलब? क्या मतलब? ए सईद अल्लाह पुकारे, उसका रसूल पुकारे तो चाहे नमाज अहम्मुल इबादात में ही क्यों न मशगूल हो, नमाज को वहीं रोक दो। एक रकात पढ़ी है तो वहीं रोक दो और हाजिर खिदमत हो जाओ और रसूल तुम्हें जो काम बताए वो पूरा काम करो। बाजार भेजे सौदा ले आओ, पानी मंगाए पानी लाओ, जो खिदमत का हुक्म दे अंजाम को पहुंचाओ और उसके बाद फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां से नमाज छोड़ गए थे नमाज पूरी कर लो। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी ना करो, जरा तड़प के बोल दो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और करो कि यह दरसे इबरत नहीं है नबी की ताजीम के लिए। आदमी कोई भी काम करे मुस्तफा के भेजने पर, कोई भी काम करे मगर नमाज जारी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मार्केट में जाए, मदीने के बाजार में सौदा खरीदे, नबी के हुक्म पर एक रकत पढ़ के गए, लेकिन अभी वो नमाज टूटी नहीं है। लोगों से बात भी कर रहे हैं, नमाज का सवाब मिल रहा है। सौदा खरीद रहे हैं, नमाज का सवाब मिल रहा है। वो लोग काम कर रहे हैं, नबी का सवाब मिल रहा है। अमल कसीर हो रहा है मगर नमाज टूट नहीं रही है। पता ये चला कि हम मुस्तफा बेमिसाल बशर है, हमारी बशरियत और है, मुस्तफा की बशरियत और है। ये लोगों ये शान है मेरे मुस्तफा की। अब जरा देखो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बादशाह पुकारे और नमाज तोड़ के आप जा नहीं सकते, हराम है। बोलो नमाज का तोड़ना हराम है। नहीं ये लड़का क्या नहीं बोलता है? बिल्कुल। कोई बादशाह बुलाए तो नमाज तोड़ के चले जाओगे आप? बोलो मेरे भाई, नहीं, नमाज का तोड़ के जाना हराम है। अरे मसला सबको मालूम है, हराम है। लेकिन मुस्तफा पुकारे और उस वक्त नमाज को रोक के ना आए तो ये ना आना हराम। सुभान अल्लाह। बड़ा फर्क हो गया। ना आना हराम,
रोक दो नमाज को और नमाज वहीं पर मुंतही कर दो, और जब काम करो तो वापस जाके पूरी कर लो। शुरू से नहीं पढ़ना है कि नमाज और बुलाए तो नमाज आप अगर छोड़ दें तो टूट जाएगी नमाज, लेकिन मुस्तफा पुकारे तो नमाज टूटेगी नहीं, वाह वाह वाह, कायम रहेगी, जारी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं कि काबे से अगर मुंह फिर गया तो नमाज हो जाएगी। मसला नहीं मालूम है तुम्हें? बोलो नमाज नहीं होगी। काबा शरीफ है इधर, आप मुंह कर ले नमाज में उधर, नमाज हो जाएगी? नहीं बोलो 45 डिग्री से ज्यादा अगर फिर गया चेहरा तो नमाज। यार थक गए तुम लोग, अरे थक गए क्या? नमाज ऐसे बोलो, सब लोग सुन्नी हो, सब लोग सुन्नी सुन्नी बोले, जो सुन्नी है वही बोले। नमाज नहीं होगी, मगर ये क्या मामला है कि मुस्तफा पुकारे और चेहरा किसी तरफ को क्यों ना हो जाए मगर नमाज नहीं टूटती। क्यों? इसलिए कि किबले से तो चेहरा फिरा मगर किबले की तरफ को फिरा, मुस्तफा जान रहमत की तरफ को फिरा है। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। जाने किबला की तरफ को फिरा है, जाने किबला की तरफ फिरा है। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब हज कर चुके और मदीने शरीफ की तरफ को चलने लगे तो वो पुकार रहे हैं, नमाजियों आओ, गाजियों आओ, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद या तो तुम्हारा नारा ज्यादा लंबा हो गया इसलिए नहीं बोल रहे हैं लोग, या थक गए बहुत। अच्छा थक भी गए भाई, बहुत टाइम हो गया, और टाइम अभी कहाँ टाइम हुआ है? हाँ तुम तो सुन रहे हो, तुम तो मेहनत थोड़ी पड़ रही है, कुछ सुन रहे हो। हाँ कितना टाइम हो गया? 1.5 घंटे ज्यादा हो गया तकरीर करते हुए। तुम्हें पता लगा कुछ? तुम्हें लग रहा है जैसे 1.5 मिनट हुआ है। अच्छा तुम दाढ़ी रखने का वादा कर लो तो तकरीर और बढ़ा दो थोड़ी सी। बोलो तुम स्टेज पे बैठे हो यार, तो तुम्हें तो वादा करना पड़ेगा दाढ़ी रखना। अच्छा एक मुश्त इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बताओ कुर्बानी करना कैसा काम है? बोलो बोलो। वाजिब, जायज ही नहीं, साहिब निसाब पर वाजिब। कितना अच्छा काम है, बोलो। अरे बोलो बहुत अच्छा काम, इतना तो बोलो, बहुत अच्छा काम। सहाबा किराम भी कुर्बानी करते थे, मुस्तफा भी कुर्बानी करते थे। एक ईद को ऐसा हुआ, एक साहब ने कुर्बानी पहले कर ली सरकार से, मसला मालूम नहीं था उस वक्त में, वरना नहीं करते ऐसा। कुर्बानी पहले कर ली, ये कुर्बानी खुदा की इबादत है। क्या है? खुदा की इबादत। जैसे नमाज, ज़कात, रोजा, हज, वैसे ही कुर्बानी भी खुदा की, बोलो इबादत है, से जोर से बोलो, इबादत है। ये इबादत खुदा है। पहले कर ली शौक में किसी सहाबी ने, तो अल्लाह पाक ने यह आयत करीमा उतार दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से और उसके रसूल से आगे न बढ़ो, आगे न बढ़ो। अब ये बताओ, कुर्बानी किससे पहले की थी? हुजूर से। कुर्बानी किससे पहले की थी? हुजूर से। अल्लाह तो कुर्बानी करता नहीं, वो कुर्बानी करने से पाक है। ये खुदा भी बकरे ज़िबा करता है। मुल्ला जी से पूछ लेना, क्यों भाई? बड़े बड़े आपके बनारस में रहते तागूत, उनसे पूछ लेना क्या खुदा ने कुर्बानी कभी की थी, और करे तो किसके लिए करे? खुदा तो माबूद है, सब उसकी इबादत करते हैं, तो खुदा किसकी इबादत करेगा? माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। किसके लिए कुर्बानी करेगा? वो कुर्बानी करने से पाक है, वो कुर्बानी करने से पाक है। कुर्बानी करते थे मुस्तफा, और उन्हीं से आगे बढ़ गए एक सहाबी, यानी पहले कुर्बानी कर ली। तो अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह से आगे मत बढ़ो और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। क्या मतलब? यहाँ तो मुस्तफा का काम अल्लाह अपना काम करार दे रहा है। जो मुस्तफा का काम है, खुदा उसको ऐसा अपना रहा है कि रसूल से आगे बढ़ना गोया के वो खुदा से आगे बढ़ना है। कोई दुनिया में ऐसा बादशाह जिसका ऐसा अदब सिखाया गया हो? ये लोगों दुनिया के कानून दुनिया के बादशाह बनाते हैं, अपने अपने दरबार के कानून दुनिया के बादशाह बनाते हैं। जालिम बादशाह हो या आदिल बादशाह हो, वो अपने कानून खुद बनाते हैं। मगर ये मुस्तफा है, ये मालिक कौनो मका खुदा के बनाए से हैं। उनके कानून मुस्तफा ने अपने नहीं बल्कि खुद खुदा ने बनाए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके दरबार के कानून खुदा ने नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन के दरबार के ये कानून है जो अल्लाह पाक ने कुरान में उतारे। अच्छा, कोई भी बादशाह हो, उसका अदब कौम कब तक करेगी, रियाया कब तक करेगी? जब तक वो सामने होगा, जब तक वो सामने होगा उस वक्त तक उसका अदब रहेगा। मगर वाहरे मुस्तफा, वाहरे मुस्तफा, वाहरे मुस्तफा, जैसा उनका अदब इस दुनिया में मुस्तफा जमीन के ऊपर थे, वैसा ही अदब आज भी उम्मत पे फर्ज है। मुस्तफा आज भी वैसे ही जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी मुस्तफा का अदब वैसा ही है जैसा कि जमीन के ऊपर थे मुस्तफा, तब अदब था। मुल्ला जी से कोई पूछे, अपनी तरह बशर कहने वालों से, बड़ा फर्क होता है। देखो, एक पत्थर है वो जो आपके घर में लगा है, एक पत्थर वो है जो आपकी लेटरीन में लगा है, एक पत्थर वो है जो आपके बाथरूम में लगा है, और एक पत्थर वो है जो मस्जिद के फर्श में लगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, है पत्थर वही, एक ही जगह का, मकराने ही का, एक ही कान का पत्थर है, लगाने वाला भी एक है। मगर पत्थर पत्थर में अब फर्क हो गया, जगह के बदलने से पत्थर की हैसियत बदल गई। बोलो बोलो, है फर्क क्या नहीं? अब ये लेटरीन का पत्थर अगर मस्जिद के पत्थर से बराबरी करे तो बोलो बेजा है कि नहीं है? बोलो है, बोलो जबरदस्ती है कि नहीं? अच्छा, एक पत्थर है उहुद पहाड़, उहुद पहाड़ है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु। अरे मेरे लाल, जोर से बोल दो ना यार। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो तब नहीं है। सुभान अल्लाह। सब इबादत में लिखा जाएगा, फरिश्ते लिख रहे हैं, बोल दो तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं ये उहुद पहाड़ है, उहुदुन जबल,
ये उहुद पहाड़ है, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इस उहुद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो चाहे पेड़ से मोहब्बत करें, अमरूद के पेड़ से, आम के पेड़ से, इमली के पेड़ से, किसी पेड़ से आप मोहब्बत करें, गुलाब के पेड़ से, लेकिन ये बताओ क्या वो पेड़ भी आपसे मोहब्बत करता है? नहीं, अरे बोलो ना यार, नहीं करता, बोलो। या अल्लाह इन्हें जबान दे दे। हाँ, आपसे मोहब्बत करता है पेड़? नहीं करता है। बोलो पेड़ मोहब्बत करता है? नहीं। और एक जरा बारीक नजर से देखें इस नुक्ते को जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अगर फर्ज करो पेड़ मोहब्बत आपसे करे तो आपको पता कैसे चलेगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपको पता कैसे चलेगा कि ये मोहब्बत कर रहा है? पहले तो मोहब्बत करेगा नहीं, और अगर करे तो आपको इल्म कैसे होगा? देखो पहाड़ उहुद मुस्तफा से मोहब्बत कर रहा है और मेरे मुस्तफा को उस मोहब्बत का इल्म भी है। यही तो इल्म गैब है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो इल्म, बोलो यही तो इल्म गैब है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह। बहुत दिल लग रहा है यार, तुम लोग उठो तो मैं उठूं, मगर उठ रहा कोई नहीं उठ रहा है। अब तुम्हें किसी को इस्तिंजा नहीं लग रहा है क्या? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह मेरे लाल, वाह मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों। एक गया था बेचारा, बहुत जल्दी फारिग होके आया है। वाह 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 वाह, ऐसा दिल लग रहा है हमें। तो रात को वहां झारखंड में हम थे ना, तो बहुत बड़े मैदान में जलसा उदा जाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सी जगह, हम तो रोज हमारा यही काम है, बड़े बड़े लंबे सफर। कल इंशाल्लाह कर्नाटक में बोलना है हमको, बंबई से फ्लाइट बदलेंगे, कर्नाटक बोलना, परसों फिर आ जाएंगे उतरौला, लखनऊ की फ्लाइट पकड़ के। रोज का काम है। दुआ करो ये हड्डियां सलामत रहे। अब तो हमने उलमा इकराम की खुशी के लिए मैं सुना रहा हूं खुशखबरी के फन्ने मुनाजरा की तरबियत का काम हमने अपने जिम्मे ले लिया, और तलबाए किराम मदारिस के तलबा को हम मुनाजरा सिखाने का काम अपने जिम्मे ले चले। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब सगीर अकेला नहीं मरेगा, या मरेगा अकेला तो बहुत से सगीर छोड़ के मरेगा इंशाअल्लाह। इनकी नाक में दम हो जाएंगे। अरे इनको पता है, सुल्फिया वालों को, नदवे वालों को और देवबंद के दारुल वालों को जानते हैं, जबान जिनान की तर्जुमान होती है, अंदर क्या है वो जबान से जाहिर होता है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो सामने आ जाए शरीर के, ये मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के दम की बरकत है। वो मेरे सीने पे और सर पे हाथ रख रख के पूरी हयात मुबारका में पढ़ पढ़ के दम फरमाते थे। सुभान अल्लाह। बाद विसाल ख्वाब में भी दीदार नसीब हुआ तो मेरे मुर्शिद ने मेरे साथ यही करम फरमाया। ऐसा लगता है कि आज इसी काम के लिए मेरे हजरत ने मुझे तैयार फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। क्या बात। बड़े बड़े दारुलूम हमने कायम किए, कॉलेज कायम किए, आला हजरत डिग्री कॉलेज भी कायम कर दिया। बीए बीकॉम बीएससी की तालीम उसमें चालू है, जारी है। और बड़े बड़े दारुलूम, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। 54 बीघा जमीन में ये लड़कों का दारुलूम और लड़कियों का दारुलूम, अलजामतुल कादरिया, जामियतुल बनात, बरकात फातिमा। 54 बीघा जमीन में लबे रोड हाईवे पर आओ तो कभी देखो, आंखें ठंडी हो जाए। और उसी रोड पे रजा इंटर कॉलेज, आला हजरत डिग्री कॉलेज, ये सब हमने काम किया। हमारे चल रहा है दारुलूम, ताकि इनके ताबूत में हम आखिरी कील ठोक जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहारें आ गई मगरिबी यूपी के दारुल मदारिस में, बहारें आ गई। तलबा बहुत मेहनत करने लगे दर्स निज़ामी में। अब उनको शौक हो गया कि मुनाज़िर हमको भी बनना है। अल्लाह पाक उन सबको मुनाज़िर अहले सुन्नत बना दे, आमीन। ऐसा बनाए कि हजारों पर भारी हो। वाह, आ जाएगा ना फूंक में उड़ा दूं, फूंक में इंशाअल्लाह। ये मेरे अजीजों, तो ये अल्लाह पाक के करम की बात कि महबूब को खुदा ने वो सब कुछ दे दिया। फरमाते हैं ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा पहाड़ हिलने लगा ओहद पहाड़, और सरकार उसमें मौजूद हैं। हुजूर के साथ सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं। ये तीन सहाबी हुजूर के साथ हैं। हिलने लगा पहाड़। हदीस शरीफ है, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। पहाड़ हिलने लगा। इधर देखो, तकरीर सुनी भी जाती है, देखी जाती है, देखी भी जाती है। हिलने लगा। अब पहाड़ पे लर्जा तारी हो गया, जलजला आ गया पहाड़ में। हिलने लगा। अरे कैसे न हिलता बारे नबुव्वत, सुभान अल्लाह, बारे सदाकत, बारे अदालत, बारे सखावत उसके ऊपर मौजूद है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ठोकर मार दी। किस पर? जमीन पर? ओहद पहाड़ पर ऐसे ठोकर मारी और इरशाद फरमाया, ओहद ठहर जा, फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन औ शहीदा। सुभान अल्लाह। चश्मे वाले गुंबद वाली टोपी ओढ़े हुए और नहीं बोल रहा है? तड़प बोल दो सुभान अल्लाह। एक आवाज में बोलो मेरे बनारसी भाइयों, सुभान अल्लाह। फरमाया, ए ओहद ठहर जा, क्योंकि तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। शहीद हैं। अच्छा बोलो, शहीद की जब जान निकलती है तभी तो उसे शहीद बोलते हैं। मगर मेरे नबी ने देखा, फरमाया एक सिद्दीक हैं, वो थे अबू बकर सिद्दीक, और फरमाया दो शहीद हैं, उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी। ये दो शहीद हैं। क्या वो शहीद हो गए थे उस टाइम? ऐसे बोलो, ऐसे। टोपी वाले गुंबद वाले, एक गुंबद वाली टोपी वाले, अब एक गुंबद न गिर जाए कहीं। ऐसे बोलो, तवज्जो है? क्या शहीद हो गए थे हजरत उमर उस टाइम? हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए थे क्या उस टाइम? नहीं हुए थे शहीद, मगर मेरे मुस्तफा देख रहे हैं कि सिद्दीक को न नेज़े से शहादत मिलेगी न तलवार से मिलेगी, और फारूक आजम मेरे और उस्मान गनी मेरे ये शहीद किए जाएंगे। तो फरमाया एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं तेरे ऊपर। ए वहाबी मौलवियो, मालवियो, रियालवियो, अरे कुछ तो समझो हदीस को। तुम कहते हो हम अहले हदीस और हम कहते हैं हैले हदीस। हैले क्या? हैले हदीस। हदीस दिखाओ, हैले हदीस। हैले नहीं बोलोगे? हैले हदीस है, ले हदीस। ये मेरे अजीजों गौर करो, इनसे कोई पूछे बोलो क्या उस वक्त वो शहीद हो चुके थे? दोनों नहीं हुए थे शहीद। ये किसने बता दिया और कैसे बता दिया कि ये शहीद होने वाले हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। नबी को कल का इल्म न था तो ये कैसे बता दिया कि दोनों शहीद होंगे? पता चला कि अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं जो दिया ना हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। आइंदा अगर आऊं तो ध्यान दिलाना, तो इल्म गैब रसूल पर तकरीर कर दूंगा मास्टर रोशन साहब।
मौलाना महबूब साहब जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दिल लग रहा है। बस तारीख मिलना ही एक आसान काम नहीं है हमारा। आज का बुदाना और आपसे गुफ्तगू करना, मेरे भाइयों मोहब्बत से साहब का सुनना, मेरा सुनाना अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। मेरे आका मोहब्बत कर रहे हैं पहाड़ से, तो ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन पहाड़ मोहब्बत कर रहा है मुस्तफा से। बताओ कौन सी अक्ल लाओगे कि ये समझो, मगर मानना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा, इसलिए कि मुस्तफा वो रसूल हैं कि जिनके बारे में खुदा ने फरमाया ले यकूना लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाह ने महबूब को सारी कायनात के लिए रसूल बनाया है। खुद फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस में, और रुसिल तो इलल खल्क़े काफ़ा, मैं सारी कायनात के लिए रसूल बनाया गया हूँ। तो जिन्नो बशर भी उन्हीं के उम्मती हैं, उहुद भी उनका जबले सौर भी उनका उम्मती, जबले फरान भी मुस्तफा का उम्मती, कोहे सफा भी मुस्तफा का उम्मती, कोहे मरवा भी मुस्तफा का उम्मती। कोई पहाड़ ऐसा नहीं जो उनका उम्मती ना हो, कोई पेड़ ऐसा नहीं जो मुस्तफा का उम्मती ना हो। अदब का ये आलम, पेड़ पहाड़ों के अदब का ये आलम, शजर व हजर के अदब का ये आलम। मेरे अजीजों गौर करो, बात वहां मैंने छोड़ दी जो मैंने बताया था कि पेड़ पेड़ बराबर नहीं, पत्थर पत्थर बराबर नहीं, पहाड़ पहाड़ बराबर नहीं। बोलो बोलो बोलो, है बराबर नहीं है। अब बताओ, जब शजर शजर बराबर नहीं, एक शजर है जैतून, एक शजर है इंजीर, इंजीर दोनों की कसम रब ने याद फरमाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। सुभान अल्लाह। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, फिर कोहे तूर की कसम, और अमानत वाले शहर की कसम। अब बताओ, बनारस की कसम याद नहीं की अल्लाह ने, मगर मक्कतुल मुकर्रमा की कसम याद फरमाई। तो क्या बनारस ये कहे कि मैं मक्के जैसा हूं? तो बेजा है ना? बोलो, अरे बेजा बात है कि नहीं है? दुनिया का कोई शहर मुकाबला नहीं कर सकता मक्कतुल मुकर्रमा का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अलग बात कि मक्का और मदीने में तकाबुल हो तो कौन अफजल, कौन सा अफजल है दोनों में? मौलाना मुजाहिद साहब ने ये बयान भी छेड़ा था, थोड़ा सा मैंने सुना, मगर मेरे अजीजों, मक्के को अफजल कहने वालों ने कहा और मदीने को अफजल कहने वालों ने मदीने को अफजल करार दिया। और एक दलील ये दी मक्के वालों ने कि 1 लाख का गुनाह, 1 लाख का सवाब है मक्के शरीफ में, और मदीने शरीफ में 50,000 का सवाब। मगर जवाब देने वालों ने जवाब दिया कि अगर 50,000 का सवाब है और मक्के शरीफ में 1 लाख का सवाब है, तो एक गुनाह का अजाब भी तो 1 लाख के बराबर है मक्के में। अरे, और मदीने शरीफ में 1 लाख का सवाब तो 50,000 है, मगर एक गुनाह का अजाब एक ही के बराबर है। पता चला यहाँ जलाल की जलवागरी है, वहाँ जमाले मुस्तफा की जलवागरी है। कोई भी इस बात में मुझे नहीं जाना है कौन अफजल। हाँ हाँ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बारगाह में मुकदमा रखते हैं, आप बताइए कौन अफजल? तो वो फरमाते हैं, तैयबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। तैयबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जायद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। चलो, तो शहर शहर के बराबर नहीं, पत्थर पत्थर के बराबर नहीं, हजर हजर के बराबर नहीं, हर दरख्त की अल्लाह ने कसम याद नहीं फरमाई, तो शजर शजर के बराबर नहीं। तो जब शजर शजर के बराबर नहीं, हजर हजर के बराबर नहीं, शहर शहर के बराबर नहीं, तो बशर बशर के बराबर कैसे हो सकता है?
तो जबल पहाड़ उहुद हमसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब जरा देखो औरों की मोहब्बत देखो। मुस्तफा जा रहे हैं, सिद्दीक हजरत मौला अली उनके साथ हैं। हजरत अली ही से रिवायत है यह हदीस। सरवरे कौनैन के दामाद मुस्तफा, शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली ये मुर्तजा सरकार के साथ हैं। फरमाते हैं कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फखरजना फी बअद नवाहिहा फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला वहुव यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं मैं सरकार के साथ था मक्के शरीफ में, टहलते टहलते आका के साथ हम बाहर निकल गए। पहाड़ियों का शहर है मक्कतुल मुकर्रमा। फरमाते हैं तो जो पहाड़ भी सामने आता और जो पेड़ भी सामने आता वो मुस्तफा का इस्तिकबाल करता था। हक है, इस्तिकबाल करता था, हुजूर का इस्तिकबाल करता था। ये अदब है, पेड़ों का अदब, पहाड़ों का अदब। हुजूर का इस्तिकबाल करता था। और फरमाते हैं हजरत अली कोई ऐसा न था, न पेड़ न पहाड़ जो हुजूर का इस्तिकबाल न कर रहा हो। और इस्तिकबाल में क्या कह रहा था पेड़ और क्या कह रहा था पहाड़, वो सुनिए, मौलाए कायनात से सुनिए। वो फरमाते हर पेड़ ये कह रहा था, हर पहाड़ ये कह रहा था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ो ना तुम भी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इन वहाबी मौलवियों से कोई पूछे कि पेड़ सलातो सलाम पढ़ते हैं, पहाड़ सलातो सलाम पढ़ते हैं, क्या तुम शजरो हजर से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए? जब शजरो हजर मुस्तफा पे सलाम भेजते हैं तो जन्नती बशर मुस्तफा पे सलाम क्यों नहीं भेजेंगे? खड़े हो जाओ सलातो सलाम पढ़ने के लिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे सोशल मीडियाज के जरिए सुन्नियों की आवाज़ को बहुत दूर तक जो पहुंचा रहे हैं वो करामत साउंड सिस्टम, जो इस पूरे जलसे की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप YouTube पर करामत रिकॉर्डिंग सर्विस को सब्सक्राइब करें और इस पूरे प्रोग्राम को आप वहां से हासिल कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कोई नहीं करेगा।